आज बच्चों आज अपन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। युगपत अवकलन समीकरण। तो युगपत अवकलन समीकरण का अपन इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये दो इक्वेशंस जैसे लें अपन f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू ft और g1 d प्लस g2 dy इज इक्वल टू gt, जहाँ पे x और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। g1 dx प्लस g2 dy इज इक्वल टू g1 dx प्लस dx है ये dx प्लस g2 dy, g1 dx प्लस g2 dy इज इक्वल टू gt। तो यहाँ पे x और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इसमें क्या करते, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये किसके फंक्शन है, t के फलन है। और यहाँ पे जो f1d और f2d क्या है, f1d f2d g1d g2d ये क्या है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है डी में क्या है, बहुपद फलन है। और साथ साथ में अपने पास में जैसे ये है एफ, ये एस जैसे एफ टी और जी टी, ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी, ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी, स्वतंत्र चर है यहाँ पे टी, उसके क्या है, फलन है। और डी स्टैंड फॉर डी बाई डी टी, ये डी ऑपरेटर किसको, डी ऑपरेटर जो है ये क्या है, डी स्टैंड फॉर डी बाई डी टी। तो अपन ये देखते हैं कि भाई इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई इज इक्वल टू एफ टी, और दूसरा इक्वेशन ये है जी वन डी एक्स प्लस जी टू डी वाई इज इक्वल टू जी टी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि यदि ये जैसे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके फलन हो, इसी थर्ड जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के फलन है तथा डी स्टैंड्स फॉर डी वाई डी हो डी टी हो, तो अपन ये जो दो समीकरण ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, युगपत समीकरणों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अपन जैसे इसके जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे इसको सोल्व कर कैसे करेंगे, जैसे अपन इसको तरीका देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये अपने पास में क्वेश्चन है डी एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई इज टी, और दूसरा इक्वेशन है डी वाई माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई की पावर टू टी। तो ये जो समीकरण है इसमें डी के एक्स के गुणांक एक साथ ले, डी प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर टी लिख सकते हैं इसको, डी प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर टी। और इसी तरह से इसको भी ऐसे लिख दें, माइनस थ्री एक्स प्लस अब वाई के गुणांक क्या है, डी प्लस टू वाई बराबर ई की पावर टू टी, ऐसे लिख दिया अपन ने। तो समीकरण एक को इस रूप में लिख दिया, डी प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर टी, और दूसरा समीकरण किस रूप में आ गया, माइनस थ्री एक्स प्लस डी प्लस टू इंटू वाई बराबर ई की पावर टी टू टी। तो अब अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ t, और x और y की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ t जो आएगी, वो दोनों समीकरण जो है x और y की वैल्यू t के पदों में जो आएगी वो ही इस दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगी। तो अपन सबसे पहले अपन डिटरमाइन करते हैं x कैसे डिटरमाइन करें। तो x को ये जैसे x को डिटरमाइन करना है, जैसे तो x को डिटरमाइन करने के लिए समीकरण एक ये है, मान लो ये समीकरण दो है। तो इसमें जैसे मान लो अपने को एक नया समीकरण प्राप्त करना है जिसमें y क्या हो, y नहीं हो, सिर्फ x हो। जैसे y अर्थात इन दोनों समीकरणों से एक नया समीकरण अपने को जनरेट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन ये करते हैं कि समीकरण एक पर तो क्या करते हैं, जैसे मान लो y को एलिमिनेट करना है तो तो अपन क्या करते हैं, तो इस समीकरण एक पर तो किसको, d प्लस टू को ऑपरेट करें, और समीकरण दो को तीन से गुणा करें, दो को तीन से, इसको दो को इस पे तो डी प्लस टू को ऑपरेट करें समीकरण एक पर, और इस समीकरण दो को तीन से गुणा करें और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दें। तो इस तरह से जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, तो जैसे इसको डी प्लस टू से ऑपरेट किया समीकरण वन पर, डी प्लस टू ऑपरेट किया तो क्या आएगा, डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू डी प्लस टू वाई बराबर थ्री प्लस टू डी प्लस टू इंटू टी, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से इसको किससे गुणा किया, तीन से गुणा, इसको तीन से गुणा किया तो माइनस तीन तीन नौ, तो तीन से गुणा माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री इंटू डी प्लस टू वाई बराबर क्या आएगा, थ्री इंटू ई की पावर टू टी, ये आ गया। अब इन दोनों को जैसे जोड़ दिया अपन ने, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस थ्री इंटू डी प्लस टू इंटू वाई और प्लस थ्री इंटू डी प्लस टू वाई, ये आपस में कैंसिल होकर के इधर एक्स के क्या आ जाएंगे पद, डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस नाइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा इधर डी
प्लस टू इंटू टी प्लस 3 इंटू ई की पावर 2t, ये आ गया अपने पास में। तो इस तरह से अपन इसको अपन सरल करते हैं। डी प्लस टू का होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्स के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, यहाँ से तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ से -9 इंटू एक्स। तो और डी प्लस टू का होल स्क्वायर को जैसे मान लो खोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और ये -9, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा। अब इधर जैसे ये आ रहा है डी प्लस टू इंटू टी डी प्लस 3 ई की पावर 2t। अब डी इसको क्या लिख सकते, डी टी प्लस 2t। अब डिफरेंशियल ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 2t प्लस 3 ई की पावर 2t, ये आ गया। तो इस तरह से अपने पास में ये आया, ये समीकरण आ गया डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 ऑफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स और होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या गया 1 प्लस 2t प्लस 3 ई की पावर 2t। तो ये अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो अपन ने पहले जो मेथड्स डिस्कस किए थे उनके आधार पे अपन ने इसको सोल्व करना है अपने को। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब इसमें पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, एम डी स्क्वायर डी प्लस बाई एम, तो एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। फिर इसके अपन फैक्टर्स करते हैं, तो फैक्टर्स करने से क्या आएगा m-1 इंटू एम प्लस 5, ये आ गया। तो यहाँ से m-1 इज 0 तो मीन्स m इज इक्वल टू 1 और यहाँ से है m प्लस 5 0 मीन्स m इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, m बराबर 1 और m बराबर -5। तो इनके संगत इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी एफ आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा सी एफ इज इक्वल टू C1 ई की पावर t प्लस C2 ई की पावर -5t, ये आ गया अपने पास में सी एफ। अब अपने को क्या निकालना है, पी आई निकालना है, पी आई फॉर द फंक्शन ऑफ 1 प्लस 2t प्लस 3 ई की पावर 2t। तो पी आई इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 2t प्लस 3 ई की पावर 2t डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5, ऐसे आएगा ये। तो इसको अपन जैसे सरल करेंगे, जैसे मान लीजिए अब इसको आगे अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो 2t प्लस 1, अब ये जैसे 2t प्लस 1 के लिए 2t प्लस 1 अपॉन टी, इसको अलग अलग लिख दिया 2t प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस फॉर डी माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और इधर तो और प्लस 3 ई की पावर 2t डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5। अब जैसे अपन ने देखा था ई की पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी डी रिप्लेस बाई ए, जिसमें एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस तरह से अपन इसका तो वैल्यू पी आई निकाल सकते हैं। तो डी की जगह ई की पावर 2t, टी एज 2, तो डी की जगह 2 रख देंगे नीचे, तो ये क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। तो इसको सरल करने से तो क्या आ जाएगा 3 ई की पावर 2t बाई 7, ये आ गया जैसे। अब इसी तरह से जैसे ये है 2t प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये है जैसे ये अपने पास में आ रहा है डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5, ये है जैसे अपने पास में। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें -5 बाहर ले लेंगे अपन, इसको 1 प्लस एक्स होल पावर n की फॉर्म में ले लेते हैं, तो बाइनोमियल फॉर्म में ले करके और इसको फिर ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर एक्सपेंशन से जो वैल्यूज आती है उस एक्सप्रेशन में 1 प्लस 2t को ऑपरेट कर देंगे। तो -5 कॉमन ले लिया अपन ने, तो इसको अपन 1 माइनस 4d प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 होल पावर -1 ऑफ 1 प्लस 2t। अब इसको जैसे 1 माइनस एक्स होल पावर -1 बराबर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, किस तरह से होता है। अब अपन ने देखा था कि जो इसका 1 एफ डी, जैसे इसका मान लो अपन इसका एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर n हो, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ डी इसका जो एक्सपेंशन करेंगे उसमें डी की पावर n तक के ही अपन पद लेते हैं। n यदि यहाँ पे एक्स की पावर n हो तो n प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जितने टी की पावर यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट डिफरेंस तक ही अपन वैल्यूज़ ले लेते हैं इसके एक्सपेंशन की। तो इस तरह से अपन इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 1 प्लस 2t। अभी 1 प्लस 2t को अपन अंदर ले जाएंगे जैसे, तो 1 प्लस 2t टू 1 करेंगे तो 1 प्लस 2t आ गया। अब इसका क्या है 4/5d ऑफ 1 प्लस 2t। अब सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 2t 0 हो जाएगा। तो अब इसका जैसे वैल्यू निकाले, इसका 4d इंटू 1 प्लस 2t, d ऑफ 1 इज 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ 2t मीन्स 2,
तो इसको सरल करने से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया -1/5। इसको होल, अब जैसे आगे अपन सिंप्लीफाई करते चलेंगे तो पी आई का मान क्या आ जाएगा, -1/25 इंटू 10t + 13 + 3/7 इंटू e⁻²t। तो सी एफ अपन ने निकाला था और पी आई निकल गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया C1 e⁻t + C2 e⁻−5t प्लस माइनस ये वैल्यूज रख दी, 3 3/7 e⁻2t -1/25 10t + 13, ये आ गया। अब इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt क्या आ जाएगी, e⁻t का तो e⁻t और e⁻−5t का क्या आएगा, -5 इंटू e⁻−5t और e⁻2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e⁻2t और इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन 10t का 10 और इस तरह से अपने पास में dx/dt आ गया C1 e⁻t -5 C2 e⁻−5t प्लस 3/6/7 e⁻2t -2/5 सिंप्लीफाई करने से। अब हमने कोई समीकरण जैसे दे रखी है d + 2 इंटू एक्स -3y/t, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, d इंटू एक्स में dx/dt प्लस 2x - 3y/t। तो d अपने को y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, y का वैल्यूज निकालने के लिए अपने तो 3y बराबर क्या होगा, x, ये dx/dt का वैल्यूज ये जो निकाला है ये रख दिया और 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है, ये रख दिया। तो इस तरह से y का मान क्या आएगा अपने पास में, सिंप्लीफाई करने से y = आएगा C1 e⁻t - C2 e⁻−5t प्लस 4/7 e⁻2t -3/t -12/15। तो ये x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t जो दोनों को एक साथ लेंगे तो दी हुए समीकरण का क्या होगा, वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। थैंक यू।